ये समस्त पदार्थ मैं संसार के हमें प्राप्त हो जाए, हमें समा जाए। हम जब कहीं घूमे, हर चीज पर हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। संसार की हर वस्तु पर मेरा आकर्षण बढ़ता है। और उसका मूल्य पूछती है। मूल्य पर अगर उसको मूल्य जेब में है तो तुरंत देते हैं ना, ये लो भाई हमें दे दी। अगर मूल्य उसका हमारी जेब में नहीं है, उसकी खरीदारी हम नहीं कर पाए हैं, तो केवल एक विचार आता है कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए हम खरीद नहीं पाए। अगर पैसा होता तो हम खरीद लेते, तो खरीद लेते वो वस्तु। इसका मतलब वो तुम्हारे पास, तुम्हारे चित्त के, तुम्हारे हृदय अंतःकरण में वो वस्तु समा गई, प्रवेश कर गई, समावेश हो गई। साकार रूप में न मिली हो, लेकिन आकार रूप में तुम्हें प्राप्त हो गई। वो वस्तु साकार रूप में भली न मिली हो, लेकिन उसके प्रति हमारी आसक्ति इतनी जुड़ी कि आकार स्वरूप में मेरे अंदर अंतःकरण में बैठ गई। फिर विचार उठा, चलो आज नहीं कल सही, जब आ जाएगा तब खरीदेंगे। कई दिनों तक विचार उठा, महीनों तक उठा। ऐसे उठते हैं कि नहीं उठते हैं? सही है। क्यों? यह तो हमारे लिए उपयोगी है, वह उपयोगी भी है, आकर्षण भी है। हमने उसकी उपयोगिता समझी है, मूल्य समझा है, आवश्यकता समझी है। हमें इस वस्तु की जरूरत है। गहरे में समझा है, उसे प्राप्त करने की हमारी योजनाएं, चेष्टाएं देखने के बाद नहीं, चेष्टाएं हमारी और बढ़ी कि किसी तरीके से ये वस्तु विशेष आकर्षण हमें प्राप्त हो जाए। काऊ को मकान देखो, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, ऐसी कोठी हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि वो धनवान है, उसके पास धन है, उसके पास में कोठी बनवा ली, हमारे पास नहीं है। नहीं, हम भी प्रयास में लग गए, योजना बनाने में लग गए, मेहनत करने में लग गए। सफल भाई या असफल नहीं, कहाँ तक भाई, कितनी दूरी तक हम उसकी यात्रा कर पाए, एक अलग विषय है। लेकिन मेरा प्रयास निरंतर जारी, उसका जाके पुनरावृत्ति हमारे चित्त पर बार बार योजनाओं की पुनरावृत्ति चल रही, मारा चल रही है, चलती है। अमुक के पास कार है, हमारे पास नहीं, अमुक के पास अमुक चीज़ है, हमारे पास नहीं, अमुक के पास अमुक चीज़ है। और अगर प्राप्त भी हो गई तो उसके बाद दो है, मेरे पास भी दो होने चाहिए। उसके बाद इतना है कि मेरे पास, ये कोई हमारा कहने का आशय है, ये कोई तुम्हारी देखने से ही नहीं, तुम्हारे दृष्टा भाव से ही तुम्हारे अंदर चित्त में नहीं छाई है। तुम्हें देखिए तुम्हारे चित्त में आ गया, ऐसा नहीं है। देखते तो बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ देखते हो, लेकिन वो तुम्हारे अंदर समावेश बहुत सी चीजें नहीं हो पाती हैं।
इससे न दृष्टा दोषी है, न दृष्टि दोषी, दर्शन दोषी है, न दर्शन दोषी है। इसमें दोष क्या है कि मेरी कामना, मेरी प्राप्त करने की इच्छा। अच्छा, क्या है? मेरी प्राप्त करने की इच्छा। जैसी जैसी हमारी इच्छा प्रबल होती गई, जैसी जैसी हमारी इच्छा प्रबल होती गई, प्रबलता बढ़ती चली गई, उतनी वैसी वैसी इच्छा की गहराई अंतःकरण के बहुत गहरे में समावेश होती चली गई। कभी कभी तो हमने ऐसे लोगों को देखा है कि इच्छा शक्ति की वजह से प्राप्त नहीं हुई को वो पागल हो जाए, व्याकुल हो जाए। प्राप्त करने की चेष्टा में पागल हो जाए। तो ये प्रवृत्ति चित्त में आने वाले विचार का संबंध तुम्हारे भीतर से नहीं है। को हमारे तुम्हारे चित्त में जो भी विचार उठ रहे हैं, जो भी काम विचार रेंग रहे हैं, हम विचार को ही देखने की बात कर रहे हैं। एक बार तो आज हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। विचार आए हो जाए से, ये तो मैं करा ही रहा हूं। मैं आज दूसरी बात और कहना चाहता हूं। तो तुम्हारे अंदर जो विचार रेंग रहे हैं, बार एक आयरो एक जायरो, कोई ऐसा विचार बताओ ये संसार से अलग हो। तो संसार रहेगा तो है, जिसमें जगत में इस जगत का स्वरूप ना हो, संसार की कोई सामग्री ना हो, संसार में जो वस्तु विशेष है वो ना हो, संसार देखने में जितना सुंदर समाज दिखाई देता है वैसा तुम्हारा स्वप्न में संसार ना हो। बाहर देखते थे तुम्हारे अंदर जितने जितने गहरे में हमने बाहर को देखा है, उतनी उतनी गहराई में मेरे भीतर वैसी संसार बस गया। हम तो कभी कभी कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर संसार जो तुमने बाहर देखा, तुम्हारे भीतर भी उसी कामना से को लेकर के वो वस्तु विशेष तो छा गई है। आपका कमी रह गई, अब क्या चाहिए तुम भाई, तुम्हारी प्राप्त हो ही गई है। ऐसे शिव शरीर के लिए प्राप्त नहीं, सूक्ष्म शरीर में प्राप्त हो गई। तो कोई विचार सपने से लेकर के जगने तक कोई ऐसा विचार नहीं है जो संसार के में जो कुछ है आकर्षण, उससे वो विलग। अब चित्त में क्या है, संसारी जो चित्त पे जो पक्षी आए हैं, विचार रूपी पक्षी, वो संसारी के द्वारे हैं। किनके आ रहे? वो वे ही आ रहे हैं जिनके प्रति मेरी आसक्ति कभी न कभी जुड़ी रही, वही हमारे अंतःकरण में बस गई। लक्षण का बंद कर दीजिए।